यह कहानी महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों में वर्णित घटनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। यह प्रस्तुति केवल शिक्षा, प्रेरणा और सांस्कृतिक विरासत को समझने के उद्देश्य से बनाई गई है। यदि कहीं भाषा सरल या आधुनिक प्रतीत हो तो उसे मूल भाव को समझने का प्रयास माना जाना चाहिए। महाभारत की अमर कथा, द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, यह धर्म, नारी सम्मान, सत्ता के अहंकार और मौन अपराध की कथा है। इस महाकाव्य की सबसे पीड़ादायक और निर्णायक घटना है द्रौपदी का चीरहरण। यही वह क्षण था जहां से कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। हस्तिनापुर का राज दरबार भव्य था। सिंहासन पर धृतराष्ट्र, पास में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और सामने बैठे थे कौरव और पांडव। युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, भाई और अंत में अपने आप को भी। दुर्योधन के मामा शकुनी की चालों में धर्मराज युधिष्ठिर फंस चुके थे। शकुनी ने कहा, एक और दांव शेष है युधिष्ठिर। सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं द्रौपदी को दांव पर रखता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। जब द्रौपदी को सभा में बुलाया गया तो उसने केवल एक प्रश्न पूछा, जिसने पहले स्वयं को हारा हो, क्या उसे यह अधिकार है कि वह किसी और को दांव पर लगाए? यह प्रश्न धर्म का प्रश्न था, पर सभा मौन थी। दुर्योधन ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, अब यह हमारी दासी है। उसने दुशासन को आदेश दिया, इसे सभा में लाओ। दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लाया। उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया गया। सभा में बैठे भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, कर्ण ने भी अपमानजनक शब्द कहे। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, अब मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे वस्त्र बढ़ते चले गए। वह थक गया, भूमि पर गिर पड़ा। सभा में सब स्तब्ध थे, पर ईश्वर की मर्यादा रक्षा थी। द्रौपदी ने कहा, जिस सभा में नारी का अपमान हो, वहां का विनाश निश्चित है। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली दुशासन का रक्त पीने की। द्रौपदी ने कहा, जिस सभा में नारी का अपमान हो, वहां का विनाश निश्चित है। भीम ने प्रतिज्ञा ली दुशासन का रक्त पीने की। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कौरवों के अंत की। यही वह क्षण था जहां से महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यह केवल पांडव बनाम कौरव नहीं था, यह था धर्म बनाम अधर्म, नारी सम्मान बनाम अहंकार, सत्ता बनाम सत्य। मौन भी अपराध होता है। नारी का अपमान पूरे समाज का पतन है। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, आचरण में होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।